हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? बिल्कुल बढ़िया। मजा आ रहा है पढ़ने के अंदर? यस। हमने इससे पहले कंप्लीट किया, क्या क्या कवर कर चुके हैं हम? आप इंट्रोडक्शन थ्योरी वाला पार्ट हमने आईओसी कवर कर लिया, आईओडी कवर कर लिया। आज अपन उससे आगे बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर द पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बाद आप अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। देखो, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है कि डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज ऑन प्रॉफिट। अक्सर बच्चे मेरे को क्वेश्चन भेजते हैं जब ये बोलते हैं कि सर ये एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट या चार्ज ऑन प्रॉफिट क्या है। तो पहले हम थोड़ा सा डिटेल पे जाएंगे, उसके बाद हम एप्रोप्रिएशन की बात करेंगे। तो इफ डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज ऑन प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है आप तभी पे कर रहे हो उसको जब आपके पास एक प्रॉफिट अवेलेबल है, जबकि चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब आपको 100% पे करना है, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो या कुछ भी हो। तो इफ एनी एडजस्टमेंट कंसीडर ओनली व्हेन फर्म इन प्रॉफिट। जब फर्म प्रॉफिट में है तो ही अपने को वो एडजस्टमेंट कंसीडर करने हैं, अदरवाइज नहीं करने। ऐसे एडजस्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? आईओसी हो सकता है, सैलरी है, कमीशन है। बट समटाइम पार्टनरशिप डीड में एक क्लॉज है, बट समटाइम इन पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट के तहत इसको क्या बना लिया जाता है? चार्ज। मतलब आईओसी के रूल में हमने पढ़ा था, लास्ट रूल याद करो, 5th रूल था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आईओसी चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो आपको चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट कम हो, आपको देना ही देना है। तो ये डिसाइड पार्टनर्स करेंगे कि वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट है। ठीक है। बट रेंट ऑफ द बिल्डिंग, नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या एनी एक्सटर्नल एजेंसी लोन, ऑलवेज चार्ज ऑन प्रॉफिट। आप इसे एप्रोप्रिएट नहीं कह सकते। मतलब ध्यान से समझना, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, अगर मेरे को लॉस भी है बिजनेस में और रेंट ऑफ द बिल्डिंग पे करना है तो मुझे पे करना पड़ेगा, मुझे रेंट ऑफ द बिल्डिंग पे करना पड़ेगा। अगर मेरे को लॉस भी हो रहा है, उस केस में कौन सा अकाउंट ओपन होता है बेटा? पीएनएल अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन ओपन नहीं होता। उस केस में अपने को कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो एक बार रिकॉल में देखो, डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन एंड द चार्ज ऑन द प्रॉफिट क्या हुआ? ऑल सच एडजस्टमेंट which allow when only firm receive in profit, it means IOC, सैलरी, कमीशन। लेकिन अगर इनके लिए कोई एडिशनल मैसेजेस या कम्युनिकेशन अगर दिया हुआ है तो हमारे लिए हम उसको चार्ज की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। जबकि आपके सिलेबस में रेंट ऑफ द बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन ये कंसीडर किए हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट के रूप में। कौन कौन से दो अकाउंट बनेंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नंबर 1, नंबर 2 कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स दो मेथड से बन रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो सी स्टार्ट करें, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखिएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन ऑल सच एडजस्टमेंट which are related to the partners and also appropriate on profits record in this account। अगर चार्ज है तो कौन सा वाला अकाउंट बनेगा? पीएनएल अकाउंट। एप्रोप्रिएट ऑन प्रॉफिट है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। नेचर ऑफ दिस अकाउंट नॉमिनल है, ये दिमाग में रखना है। वही नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड बिटवीन पार्टनर्स इन गिवन रेशो। और अगर रेशो गिवन नहीं है तो हम वेरी फर्स्ट डे से पढ़ते आ रहे हैं
हमें कैसे बांटना है उसको, इक्वली। क्लियर है यहां तक? यस। ऑब्जेक्ट क्या है? अब आपके दिमाग में आया हम ये अकाउंट क्यों बना रहे हैं, तो बहुत सिंपल आंसर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डीड। देखो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट हुआ, मुझे किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पार्टनर्स के बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मेरे लिए कौन सा अकाउंट अप्रोप्रिएटेड हो जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अप्रोप्रिएटेड हो जाएगा। सी। नेक्स्ट फॉर्मेट देखिएगा, फॉर्मेट में सबसे पहले चलिए चलिए बेटा, अब अपन एक बार फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले बाय प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके बाद आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब इंफॉर्मेशन आपको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली गिवन होगी। आपको जो डीड है वो अगर आपको गिवन है, कह रहा है सैलरी देनी है, कमीशन देना है तो ही देना है, ये कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद हम क्या कैलकुलेटेड कर लेंगे, डिफरेंस निकालकर प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन से रेशियो में बटेगा, गिवन रेशियो में, या रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली। एक बार रिकॉल करा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, distribution of the net profit between the partners. For that we prepare the P&L appropriation account. Profit given है, IOC, IOD, सैलरी, कमीशन और डिफरेंस में क्या कैलकुलेटेड होकर आ गया, प्रॉफिट। चलिए अब हम इससे आगे बात करेंगे। देखिएगा हमारे कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। व्हाई वी प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट, एंड ऑफ द ईयर position of the capital of each partner after all adjustment we can calculate it with help of this. आपकी भी इच्छा है, देखो आपने किसी व्यापार में 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए लगाया, अब अगर उसकी पोजीशन आज 1 साल बाद क्या है आप कैसे पता लगाओगे, तो आपको कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है बेटा, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसको शुरू करें अपन कैपिटल अकाउंट को, तो देखते हैं कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमें फॉर्मेट की बात करनी है, तो जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम बनाने पड़ेंगे। अभी मैंने यहां पर एज्यूम किया है कि हमारे पास 3 पार्टनर हैं, जिन पार्टनर्स के नाम है ए, बी और सी। तो मैंने फॉर्मेट बना दिया, ये डेबिट साइड हो गई, ये क्रेडिट साइड हो गई, एबीसी एबीसी। 4 पार्टनर है तो 4 बनेगा, मिनिमम 2 होंगे ही होंगे। डेट का कॉलम क्यों नहीं बनता, डेट हम इसको 31 मार्च को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हर बार 31 मार्च लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बिना डेट के बोर्ड एग्जाम्स में इसको बना सकते हो। तो बाय बैलेंस बीडी और बाय कैश। अब देखो इस फॉर्मेट में जो सबसे पहला जो मार्क, आप आधा नंबर यहीं कटवा लेते हो अपने, ध्यान से सीखना, ये बुक्स में नहीं नजर आएगा आपको कई बार। बाय बैलेंस बीडी, बाय कैश, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे पहचाने। तो अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, क्वेश्चन की लाइन क्या कहा हुआ है आपको, ए बी सी स्टार्ट बिजनेस विथ कैश देन बाय कैश। एबीसी बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट, तो हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस बीडी। क्लियर है आपको अच्छे से। अब आपको सिर्फ दिमाग में एक जनरल बात याद रखनी है, अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इन सबसे आपकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। जबकि ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल विड्रॉ, लॉस, और लास्ट के अंदर हमने क्या निकाल लिया, उसका बैलेंस। ये क्लोजिंग बैलेंस आपको क्या बता रहा है कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल वर रुपीज दिस। ठीक है, और वो एडजस्टमेंट किस किस के किए अपन ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, सैलरी, कमीशन। कौन से मेथड से प्रिपेयर हो रहा है बेटा, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या हुआ, कैपिटल प्लस एडजस्टमेंट सारे एक ही अकाउंट में आए। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हम यहां पे 3 जगह मैं सर्किल कर रहा हूं, एक ओपनिंग बैलेंस पर, एक एडिशनल कैपिटल और एक कैपिटल विड्रॉ। अगर मैं इन तीनों को इसमें से हटा देता हूं तो मेरा कौन सा अकाउंट बन जाता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी कि अंडर द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है। सिर्फ कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के तरीके हैं। 2 मेथड है, नंबर 1 फ्लक्चुएटिंग जिसमें कैपिटल और एडजस्टमेंट एक साथ आते हैं, और जबकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, कैपिटल अलग एडजस्टमेंट अलग। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड देखिएगा जिसमें हमने सबसे पहले कैपिटल लिखी, उसके बाद एडिशनल कैपिटल लिखी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, और कैपिटल का विड्रॉ लिखा, कैपिटल का विड्रॉ लिखा। उसके अलावा हमने इसमें और कोई भी वैल्यू अपन नहीं लिखते हैं, इसका कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा। ये क्वेश्चन आ जाता है, इन विच मेथड कैपिटल अकाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव, अंडर द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज जितनी आपकी कैपिटल है आप उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। पार्टनर्स करंट अकाउंट, अब बचे हुए सारे एडजस्टमेंट। यहां पे बाय बैलेंस बीडी क्या है बेटा, करंट अकाउंट का अलग से क्वेश्चन में बैलेंस गिवन होता है, तो वो जो बैलेंस गिवन है अपन उसको यहां पर अलग से दिखा देंगे बाय बैलेंस बीडी के रूप में। बाकी सारे एडजस्टमेंट सेम है जो आपने ऊपर लिखे थे, ठीक है। एक और आसान तरीका है, जितने भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट के आइटम हैं वो इसके क्रेडिट में आ गए, और जो क्रेडिट के आइटम है वो किधर चला गया, डेबिट में चला गया, तो हमने इसको कैलकुलेटेड कर लिया। इसको आप और अच्छे से क्लियर कर सकते हो जब अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो आप चैनल पे बने रहो और अपन इसी तरीके के आगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ बहुत अच्छे से मिलेंगे। इसको रिवीजन करिएगा। सो बहुत अच्छा दिन रहे आपका। हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे।